अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, नूह अलैहिस्सलाम की कहानी मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़ुबानी। तो चलिए सुनते हैं नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या मुफ्ती सलमान अजहरी से। एक बात यहाँ पर मिलती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आ रहा था, 950 साल तबलीग फरमाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, और उनकी कौम सरकश रही। और आप जब उनको डराते अजाब इलाही से तो वो मजाक उड़ाते हैं। फ़अतिना बिमा तईदुना, जिस चीज़ का तुम वादा करते हो ला करके दिखाओ अजाब कैसा होता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला, ये मेरी हर घड़ी हिजू करते हैं और चैलेंज करते हैं अजाब के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह तुम अपनी कश्ती बनाओ सूखे में, जबकि कोई आस पास में कोई नदी दरिया नहीं है, लेकिन कश्ती बनाने का हुक्म हुआ। आपने एक बहुत बड़े साइज़ की कश्ती बनाई जिसमें सिर्फ ईमान वाले सवार थे, और हर जानवर जितने भी उस वक्त मौजूद थे उन जानवरों का एक एक जोड़ा उसमें ले लिया गया था। 3 मंजिले की वो कश्ती थी, लकड़ी की बनाई हुई। उस वक्त भी उनकी कौम मजाक उड़ा रही थी नूह अलैहिस्सलाम की मुतालिक कि इनका दिमाग निकल गया है, जहनी तवाज़ुन खो गया है। ये सूखे मैदान में मजाक उड़ा रही थी नूह अलैहिस्सलाम की मुतालिक कि इनका दिमाग निकल गया है, जहनी तवाज़ुन खो गया है। ये सूखे मैदान में इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हैं, आखिर इसको उठाकर ले जाएगा कौन समंदर तक, अगर इनको जाना भी है सफ़र पे तो। लेकिन उसके बाद वो दिन आया जो अज़ाब इलाही का था। बारिश शुरू हुई, और बारिश के मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने आसमानों के सारे दरवाज़े खोल दिए और ज़मीन के सारे सोते फाड़ दिए। ज़मीन भी पानी उगल रही थी, आसमान भी पानी बरसा रहा था, यहाँ तक कि पानी भरता गया रूए ज़मीन पर कोई पहाड़ भी बाकी नहीं रहा जो डूबने से बाकी रहा हो, सब डूब चुके थे। अब उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान थी, काफिरा थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन बीवी उनकी सरकश थी, नाफरमान थी, काफिरों की मदद भी करती थी। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी सख्त बदकार थी, गुनहगार थी और काफिरा थी। 2 नबियों का जिक्र इससे कबल भी आया, और आगे भी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इन दोनों औरतों की मिसाल भी बयान फरमाई है 29वें पारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बिल्कुल उन पर सही कभी फरमाया ईमान आपने। लाई, और उनका एक बेटा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, वो भी आप पर ईमान नहीं लाया। अब जब बारिश आने लगी बहुत तेज और पानी भरने लगा, कश्ती तैरने लग गई, तो एक पिदरी मोहब्बत होती है जिसको कहते हैं शफकत पिदरी, यानी बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए हर एक के दिल में कुछ ना कुछ होती है, चाहे कैसा भी बेटा हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पुकारने लगे उसको कि बेटा आजा मेरी कश्ती में, तो बच जाएगा। तो वो ढीठ बन करके अकड़ता रहा और कहा, मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी कश्ती की ज़रूरत नहीं। अपने बाप के खिलाफ गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गम हुआ कि मेरा बेटा मेरी मानता नहीं है, मेरे खिलाफ है। तवज्जो, अल्लाह के नबी को हुक्म क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो आपकी औलाद में से है ही नहीं। आप क्यों गम करते हैं इस बात का? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तंबीह की गई, अल्लाह की तरफ से तंबीह आई, आप उस चीज़ का सवाल ना करें। वो अल्लाह की बारगाह में मांग रहे थे कि मौला मेरे अहल को बचा ले, मेरे औलाद को बचा ले। पूरा वाक़या इसमें मौजूद है। बेशक बेशक, कि जब अल्लाह के नबी कश्ती पर सवार हुए तो कहा, या बुनय्या अरकम मअना वला तकुन मअल काफिरीन, बेटा आ जा, काफिरों के साथ मत जा। क़ाल सआवी इलल जबली यअसिमुनी मिनल मा, मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी से कोई चीज़ नहीं छू भी नहीं पाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पुकार कर कहा, ला आसिमल यौम, तुझे पता नहीं आज कोई बचाने वाला नहीं है, यह अजाब का दिन है।
इन्नहु मिन अम्रिल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन फिर भी वो ना माना, हिलाक हो गया, पानी में डूब गया, ख़त्म हो गया। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम को जो बेटे की मोहब्बत थी उस पर अल्लाह ने तंबीह फरमाई कि वो तो आपकी औलाद में से है ही नहीं। पता ये चला कि नबी का नाफरमान हो तो औलाद में से होकर भी वो ना के बराबर होता है, ना के बराबर है। अगर काफिर है तो उसका नसब ख़त्म हो गया, उसका नसब ख़त्म हो गया। हाँ, नबी के औलाद में से वही होंगे जो ईमान वाले होंगे। ईमान वालों को ही आल भी कहा जाएगा, अहल भी कहा जाएगा, ईमान वाले होंगे, वरना नसब ख़त्म हो जाता है।